तो कंतारा चैप्टर 1 जब से रिलीज हुई है तब से वो लोगों के दिलों पर तो राज कर ही रही है, पर उसके साथ वो बॉक्स ऑफिस पर भी राज कर रही है और डेली डेली नए नए रिकॉर्ड्स बस तोड़ते चली जा रही है। तो देखो भाई, नो डाउट मूवी बहुत ही ज्यादा बढ़िया और ये बात हम सबको पता है। लेकिन तुम्हें पता है कुछ लोगों के अंदर ना एक कीड़ा है जो लोग जम के क्रिटिसाइज कर रहे कंतारा का और एक चिंदी सी मूवी को उसके सामने बहुत ज्यादा अच्छा बता रहे। और वो कीड़ा उन लोगों के शरीर में कहाँ है ये मुझे शायद तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये बात भी पता है कि तुम लोग ये सुनने आए हो कि मैं इस भाई साहब के बारे में क्या कहने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में इन्हें जम के रोस्ट किया है जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो इन भाई साहब पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और महान महान क्रिटिक्स की बात कर लेते हैं जो कि ट्विटर पर आकर हक देते हैं रिव्यू के नाम पे। एंड हाँ, मैं सूरज कुमार के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें कहने वाला हूँ ना जिसे सुनकर तुम लोग एकदम होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को छोड़ के जाने से पहले उस पार्ट को जरूर सुन के जाना। तो जब मैंने कंतारा चैप्टर 1 देखी तो मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगी, तो मैंने अपना रिव्यू बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया। फिर मैं रिव्यू डालने के बाद गया ट्विटर पे और वहाँ मैंने सोचा कि कंतारा चैप्टर 1 के रिव्यूज पढ़ लेता हूँ। तो वहाँ पर उसे 2 स्टार मिले थे, कोई ओवर हाइप कह रहा है, कोई अनबियरेबल कह रहा है। फिर मैंने सोचा कि यार मूवी तो इतनी ज्यादा अच्छी है, फिर ये लोग इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों कर रहे इसे। फिर उसके बाद मैंने उन्हीं रिव्यूअर्स का रिव्यू देखा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के ऊपर, तब मुझे समझ आया कि अरे साला यहाँ तो पेड पीआर चल रहा है। तो फिर मैंने सेम रिव्यूअर का रिव्यू देखा जिसने अनबियरेबल कहा था ना कंतारा के लिए, उसी रिव्यूअर ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लिए 3 स्टार दिए थे और फ्रेश एंड एंजॉयबल कहा था। मतलब कि वाह बेटा, ऑडियंस तो एकदम बेवकूफ है जो कंतारा चैप्टर 1 को भर भर के कलेक्शन करवा रही है और तुम्हारे जो तुलसी कुमारी सनी वाली जो भी पिक्चर है उसे पूछ भी नहीं रही। फिर इसके दोनों पोस्ट देखने के बाद मेरे अंदर भी चुल हुई कि भाई अगर एक ने ऐसा डाला है तो बाकी सबकी गांड मस्ती भी देखते कि उन्होंने क्या किया है। तो जैसे मैं आगे बढ़ा ना, एक बंदे ने लिखा था कि कंतारा चैप्टर 1 अगर अपने डे 1 पर 70 करोड़ नहीं कमा पाती ना तो ये मूवी एकदम फ्लॉप कहलाएगी। अबे साले, तू मुझे एक बात बता कि इस साल एक भी ऐसी पिक्चर नहीं आई है जो कि 70 करोड़ कमाई है अपने डे 1 में हिंदी से। इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही है छावा, उसने मात्र 31 करोड़ कमाए थे। साला तूतिया। इसके बाद एक और महान इंसान ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि कंतारा चैप्टर 1 भले पहले पार्ट से ज्यादा पैसा कमा ले, पर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग, स्टोरी, सब्जेक्ट, एग्जीक्यूशन फिल्म एकदम फ्लैट है। इवन ये भी कहा है कि फर्स्ट हाफ आपको सुला देगा। लेकिन इसी इंसान ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के लिए क्या कहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इज अ वाइब्रेंट फ्रेश फेस्टिवल एंटरटेनर, ए फिल्म दैट परफेक्टली ब्लेंड रोमांस, ह्यूमर, ये वो फलाना ढमकाना। और इसी इंसान ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को 3.5 स्टार दिए थे और कंतारा को मात्र 2 स्टार दिए थे। एक ना इससे भी ज्यादा महान रिव्यूअर है, उसने पता है क्या लिखा है कि कंतारा चैप्टर 1 feels like a forced prequel that don't need to be made, and if it had to be made, it should have been deeply rooted story like its original, not one inspired by बाहुबली and other periodic films। अबे चिरान से सकल के 2 पैसे में बिकने वाले रिव्यूअर्स, उन्होंने मूवी में अपने रूट्स को ही तो दिखाया है। अब मतलब तू क्या चाहता है कि वो लोग अपने रूट्स को डिग करते करते धरती माँ तक पहुंच जाए। और अब तुम लोग देखो इसका सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी वाला रिव्यू। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इज अ डिलाइटफुल फैमिली एंटरटेनर वेयर ह्यूमर, ड्रामा, इमोशंस आर परफेक्टली ब्लेंडेड। एंड इस महाशय ने भी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को 3.5 स्टार दिए और कंतारा को मात्र 2 स्टार दिए हैं। साला मतलब कुछ भी हो रहा है पेड पीआर के नाम पे। ये लोग साला इतना भी नहीं देख रहे कि ऑडियंस अगर इसे पढ़ेगी तो तुम्हें जूते खोल के मारेगी। अब तुम लोग जिस चीज का वेट कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें वो बोलता हूँ। तो सबसे पहले हम इस भाई साहब का रिव्यू देखते हैं कंतारा चैप्टर 1 का। अगर 2022 का कांतारा का क्लाइमैक्स आपको शॉक किया था ना, तो ये फिल्म आपको पूरा बर्बाद कर देगा। थिएटर को मंदिर बना दिया ऋषभ शेट्टी ने, जहां ऋषभ शेट्टी के अंदर आपको भगवान दिखेगा। इनफैक्ट इतने बड़े स्केल पे आने के बाद उसने अपने स्टाइल को अपग्रेड किया, ना कि चेंज किया। ट्रस्ट मी गाइस, द फिल्म इज एब्सोल्युटली मैग्नम ओपस विद क्रेजी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। जान दे दूं इसकी मां का इस फिल्म। बागी 4 की कंट्रोवर्सी के टाइम से सूरज ने अपना तरीका कम्प्लीटली सुधारा, सही कंटेंट को सपोर्ट किया और गलत कंटेंट को गलत बोला। एंड अगर मैं सच बोलूं तो यही चीज इनके चैनल पे मिसिंग थी, क्योंकि ये कॉमेडी तो आज भी कर रहे हैं लेकिन एक ढंग के तरीके से कर रहे हैं, जो कि मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि इनमें ये चेंज आया। बस मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपना सेटअप को थोड़ा सा प्रोफेशनल कर लो, उसके बाद आप परफेक्ट रिव्यूअर बन जाओगे मेरे नजर में भी। बाकी यार तू बहुत अच्छा कर रहा है और मेरी तरफ से भी तुझे दिल से सपोर्ट है। और देखो यार, मुझे ना समझ ही नहीं आता, मतलब कि जब कोई मूवी मास और क्लास को एकदम बैलेंस कर लेती है तो लोग उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं। क्योंकि कंतारा चैप्टर 1 एक ऐसी कहानी है जिसके लिए ये बात मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ कि ऐसा सिनेमा इंडिया में रोज रोज नहीं बनता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी एकदम 100% परफेक्ट है, लेकिन ऋषभ शेट्टी ने जो काम किया है वो आज के टाइम के 95% फिल्म मेकर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी अच्छी मूवी होने के बाद भी लोग इसके लिए हेट क्यों फैला रहे हैं, जिसका जवाब मेरे हिसाब से ट्विटर और उसके फेक रिव्यूज का एरा। आजकल ना लिटरली हर बंदा रिव्यूअर बन गया है। कोई भी उठ के एक पोस्ट या रील डाल के बोल देता है कि भाई ये मूवी ओवररेटेड है,
बहुत स्लो है, ये है वो है, और लोग ना बिना सोचे समझे बस मूवी के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई तुम लोग खुद सोचो, हर मूवी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, कुछ कुछ मूवीज बस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए होती है। लेकिन एक बात तो मैं दावा ठोक के कहना चाहता हूँ कि ऋषभ शेट्टी बाकी डायरेक्टर्स की तरह नहीं है कि बजट बढ़ गया तो साला बड़ा स्टार ले ले, ये कर ले वो कर ले, बल्कि ये इंसान एक ऐसा डायरेक्टर है कि इसे जितना बजट मिला इसने पूरे के पूरे बजट को अपनी मूवी पर लगाया। और जब भी कोई डायरेक्टर अपनी मूवी के ऊपर इतना ज्यादा कन्विक्शन रखता है, इतना ज्यादा खर्च करता है, इतना ज्यादा डेडिकेशन रखता है, तो वो पिक्चर अच्छी निकलती ही है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे लिए आज के टाइम में है कांतारा चैप्टर 1। क्योंकि भाई आप इस पिक्चर को देखोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये पिक्चर बस 125 करोड़ में बनी है। आप इस पिक्चर को देखते देखते आसानी से कह दोगे कि भाई ये 125 करोड़ नहीं बल्कि 400-500 करोड़ की पिक्चर से भी ज्यादा बेहतर लग रही है। और ऋषभ सर की एक्टिंग देखो यार, उनकी कन्विक्शन देखो, उनका डेडिकेशन देखो मूवी के लिए, मूवी का स्केल देखो। लिटरली पार्ट 1 का क्लाइमेक्स जो कि अनबीटेबल था, इस पिक्चर में उससे भी कई ज्यादा ऊपर दिखा दिया सिर्फ इसके क्लाइमेक्स में। अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम लोग बस रोते रहते हो कि अच्छी मूवी नहीं आती, अच्छी मूवी नहीं आती, कंटेंट नहीं मिलता, कंटेंट नहीं मिलता। लो आ गया कंटेंट, जाके सपोर्ट करो इसे, क्यों हेट फैला रहे हो? आटू झाटू फेक रिव्यूअर्स की बातों में मत आओ, मूवी को जाकर एंजॉय करो क्योंकि मूवी प्योर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इस मूवी के लिए भाई पैसा एकदम 10 गुना तुम्हें वसूल होने वाला है, तो इसे जितनी बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हो उतनी बड़ी स्क्रीन पर देखो। तो देखो यार, मैं तुम्हें एकदम दिल से बता रहा हूँ कि अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी तो प्लीज इसके स्पॉयलर से दूर रहो। ये मूवी सिर्फ बड़े स्क्रीन के लिए बनी है। इसका साउंड, इसका स्केल, इसका स्पिरिचुअलिटी सब मिलकर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और अगर घर पे बैठ के इस मूवी को मोबाइल में देखोगे ना तो वो एक्सपीरियंस तुम्हें 10% भी नहीं मिलेगा। तो उठो, सिनेमा हॉल जाओ, इस मूवी को एक्सपीरियंस करो एंड बिलीव मी तुम लोग रिग्रेट नहीं करोगे। क्योंकि मैं सिंपल बात बोलता हूँ, इंडिया में बहुत गिने चुने डायरेक्टर्स है जो कि अपने ओरिजिनल विजन के साथ खड़े हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम है ऋषभ शेट्टी। नो कॉपी पेस्ट कंटेंट, नो फेक मसाला, सिर्फ इमोशन, डिवोशन और डेडिकेशन। वो बंदा सिर्फ अपने रूट से जुड़ा हुआ सिनेमा हमें बना कर दे रहा है, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ट्रोल। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई तुम्हारे सामने आकर बोले कांतारा चैप्टर बिल्कुल ओवररेटेड या फिर बहुत ज्यादा स्लो है, तो उससे तुम बस एक ही सवाल करना कि भाई तूने मूवी देखी भी है या फिर ट्विटर पर जाकर ही बस हगा हुआ पढ़ के आ गया है। क्योंकि मेरे हिसाब से रियल सिनेमा को फील करने के लिए स्क्रीन के सामने दिल चाहिए, कीबोर्ड के पीछे वाले ओपिनियन नहीं। तो जाओ कांतारा चैप्टर 1 देखो और उस डायरेक्टर को सपोर्ट करो जिन्होंने कंटेंट को स्टार से ऊपर रखा है। क्योंकि भाई ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स ना रोज रोज उठ के नहीं आते। आज हम और आप मिलकर इस मूवी को सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो कल होकर फिर और भी लोग कंप्लेन करेंगे कि अच्छी मूवीज आती नहीं। तो भाई जाते जाते बस यही कहना चाहता हूँ कि कांतारा चैप्टर 1 एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, और ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि सिनेमा को बस देखते नहीं है, अपने दिल से महसूस करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आप सबसे ऐसे इंटरेस्टिंग एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम।